दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इसमें क्या क्या हुआ था, विकलांगता की परिभाषा में बदलाव हुआ था। ठीक है। दूसरा होता है 7 से बढ़ाकर किस प्रकार की विकलांगता। तीसरा है आरक्षण में वृद्धि 3% से 4%। शिक्षा में सुधार, फंड की व्यवस्था, अवसंरचना संबंधी विस्तार और गार्डियनशिप की व्यवस्था। अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांगता के नाम है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति। अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांगता के नाम लोकोमोटर डिसेबिलिटी, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, सीपी, बोनापन, पेशीय दोषपूर्ण, तेजाब आक्रमण, अंधता, निम्न दृष्टि, बधिर, ऊंचा सुनने वाला, वाक और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विनिर्दिष्ट स्वप्रायणता, मानसिक रुग्णता, बहु स्क्लेरोसिस, पार्किंस रोग, हेमीफीलिया, थैलेसीमिया, कोशिका रोग और बहु दिव्यांगता। 21 प्रकार होते हैं इसके अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांगता के। बहुत आगे आएगा। पीआईडी के अनुसार भारत में 14.6% बच्चे दृष्टिबाधित है। 14.6% बच्चे दृष्टिबाधित है। ठीक है। अब विकलांगता के कारण क्या हो सकते हैं। सामान्य कारण होता है इसका, विकलांगता के कारण सामान्य कारण है इसका आनुवंशिक। दूसरा इसका समीप के परिवार में शादी होने से, देर में बच्चा पैदा होने से, कुपोषित माता या बच्चे से, बिना सफाई से, जन्म से पहले, एक्सरे के कारण, दवाओं के प्रयोग करने से, संक्रमण से। उदाहरण जन्म के समय होता है विकलांगता कारण है। जन्म के समय से पहले बच्चे पैदा होना, जन्म के समय चोट लगने से, बच्चे के न रोने पर। अब जन्म के बाद होता है विटामिन ए की कमी से, कुपोषण के कारण, 1 माह में बालक का गतिशील न होना, दुर्घटना हो जाने के कारण। ये जन्म के बाद के कारण। पहचान है इसकी विकलांगता की पहचान क्या है। पलकों को जल्दी जल्दी झपकाना, पुस्तकों को नज़दीक से पढ़ना, आंखों से पानी आना, यह है विकलांगता की पहचान। 3 पहचान है इसकी। ठीक है। अब विकलांगता को रोकथाम, विकलांगता को रोकथाम की क्या कारण है। इसके रोकथाम के कारण है धुएं व आग के ताप से बचे। पहला कारण तो है। दूसरा कारण है इसका दिन में 1 या 2 बार आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। तीसरा कारण है इसका साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। चौथा कारण है पौष्टिक विटामिन युक्त भोजन ग्रहण करें। और 5वां कारण है इसका विचलित दवाओं और किरणों का प्रयोग ना करें। छठा कारण है सूर्य तथा तीव्र प्रकाश की ओर नजर न मिला कर देखें। श्रवण क्षतिग्रस्तता ये अलग होती है। इसमें श्रवण बाधित उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम होता है। इसका वर्गीकरण है गंभीरता के अनुसार और प्रकार के अनुसार। अब गंभीरता के अनुसार है नॉर्मल होती है, इसमें सुनने की क्षमता 10 से 25 डेसिबल। ठीक है। माइल्ड होती है इसमें 26 से 40 डेसिबल। मॉडरेट होती है इसमें 41 से 55 डेसिबल। 56 से 75, 70। सेवर होती है इसमें 71 से 90 डेसिबल। प्रोफाउंड होती है इसमें 91 डेसिबल या अधिक।
अब आता दृष्टिहीनता। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20 फीट की दूरी पर नहीं देख पाता है तो उसे दृष्टिहीन कहा जाता है। अब निकट दृष्टि दोष है पहला इसमें। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यह दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। इसके कारण है निकट दृष्टि दोष की। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना और फोकस दूरी का कम हो जाना, यह कारण है निकट दृष्टि दोष का। नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जो होता है दूरदृष्टि दोष। इस दोष में मानव को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसका कारण है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा कारण इसका नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है, अतः लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। अभी होता है जरा दृष्टि दोष। कुछ व्यक्तियों में निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ होते हैं, इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अबिंदुता होती है। यह दोष गोलीय विपतन की तरह होता है। इस दोष के कारण क्षैतिज दिशा अथवा ऊर्ध्व दिशा में वस्तु धुंधली दिखाई देती है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। इसका उपयोग करके बेलनाकार जो लेंस है उसका उपयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। अब तीसरा आता है दृष्टिहीनता के लक्षण क्या क्या होते हैं। अब पहला लक्षण है आँख से रुक रुक कर अथवा लगातार पानी गिरना। दूसरा है इसका नेत्र लाल होना। तीसरा है नेत्र की असामान्य गति। चौथा है देखने में कठिनाई होना, किसी वस्तु का पर नजर न टिकना। तीसरा है सिर दर्द की शिकायत करना। छठवा है नेत्र के बेढंग गति का होना। सातवां है पल के बराबर लाल रहती हो। पुस्तक को आँख के एकदम पास रखते हैं। श्याम पट से नकल नहीं कर पाना। पराये वस्तुओं को छूकर महसूस करते हैं। ये दृष्टिहीनता के 10 लक्षण हैं। दृष्टिहीनता के कारण क्या है? दृष्टिहीनता है उसके क्या कारण, क्यों होती है, कैसे होती है? ये होती है पहली जन्मजात। कुछ बच्चे से ही दृष्टिहीन होते हैं, जन्म से दृष्टिहीन होते हैं। और जन्म के बाद कुछ बच्चों में दृष्टिहीनता बीमारी से, आँख में चोट लगने से या दिमाग में कोई खराबी होने से होती है। तीसरा है जन्मजात मोतियाबिंद हो सकता है, संक्रमित बीमारी हो सकती है और ग्लूकोमा हो सकता है। अब है बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन AMR 1983 के अनुसार बौद्धिक अक्षमता का तात्पर्य सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता के औसत स्तर में अर्थपूर्ण कमी से है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूलन व्यवहार में क्षति होती है और यह विकास की अवधि के दौरान अभिव्यक्त होता है। ठीक है। बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण। बौद्धिक अक्षमता को कितने भागों में बांटा गया है, इसका वर्गीकरण इस प्रकार है। इसका पहला वर्गीकरण है चिकित्सकीय वर्गीकरण, दूसरा है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण और तीसरा है शैक्षणिक वर्गीकरण। ठीक है। अब ये क्या होता है? मिल्ड क्या होता है? इस श्रेणी में 50 से 70 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे आते हैं।
इनकी मानसिक आयु 9 से 11 वर्ष के बच्चे के बराबर होती है। इन्हें सूक्ष्म गामक क्षेत्र में विकसित किया जाता है। इन्हें 6 कक्षा तक पढ़ाया जाता है। ये एडीएल क्रियाकलाप में आत्मनिर्भर होते हैं। दूसरा इसमें बी है मॉडरेट। इस श्रेणी में 35 से 49 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे आते हैं। इन्हें एडीएल के क्रियाकलाप संबंधी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ज़्यादा सिक्योर। इनकी बुद्धि 20 से 34 होती है। इनका गामक विकास पिछड़ा होता है। इन्हें अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। ठीक है। डी है इसका प्रोफाउंड। इसमें 20 से नीचे वाले बच्चों को रखा जाता है, मतलब 20 साल से नीचे वाले बच्चों को रखा जाता है। इन्हें हमेशा देखभाल की ज़रूरत होती है। ये पूरी तरह दूसरों पर आश्रित होते हैं। अब आ गया आपका शैक्षणिक वर्गीकरण। इसके अंतर्गत इन बच्चों को क्रियाकलाप का कार्य संपादन करने के स्तर का आकलन किया जाता है। आकलन के उपरांत पाए गए वर्तमान स्तर के आधार पर बौद्धिक अक्षमता को 3 भागों में बांटा गया है। वो है 3 भाग कौन कौन से? बौद्धिक अक्षमता को 3 भागों में बांटा गया। आपको 3 भाग है इसके। फर्स्ट है ए, शिक्षणीय बौद्धिक अक्षमता। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच होती है। समाज में ये अच्छी तरह व्यवस्थित हो सकते हैं। इन्हें सामाजिक कौशल भी सिखाया जाता है। ऐसे बच्चे पूर्णतः या अंशतः आत्मनिर्भर हो सकते हैं। प्रशिक्षणीय अक्षमता इसका दूसरा है। बौद्धिक अक्षमता के 3 भाग थे ना, उसको दूसरा इसका प्रशिक्षणीय बौद्धिक अक्षमता। इसके अंतर्गत ऐसे मंदबुद्धि बच्चे आते हैं जिन्हें प्रशिक्षण द्वारा कुछ हद तक आगे बढ़ाया जा सकता है। इन्हें भी व्यवसाय हेतु प्रशिक्षित किया जा सकता है। इनको समझाया जा सकता है। तीसरा है अभिरक्षणीय। इसके अंतर्गत वे बच्चे आते हैं जिन्हें विशेष देखरेख की जरूरत होती है। इनके गामक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं प्रशिक्षण दिया जाता है। अब आ गए बौद्धिक अक्षमता के लक्षण। बौद्धिक अक्षमता के 11 लक्षण बताए गए हैं। कितने? 11। बौद्धिक अक्षमता अन्य बच्चों की तरह किसी क्रिया को आसानी से नहीं सीखता। ऐसे बच्चों को दूसरा है, ऐसे बच्चों को बैठने के स्थान पर हाथ पैर के प्रयोग में कठिनाई महसूस होती है। तीसरा है, आसपास की घटनाओं एवं दूसरे के बोलने पर बच्चे द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया देर से होती है। ये बच्चे खाना, सूंघना, छूना, सुनना एवं देखना सामान्य बच्चों की तरह पूरे समय में नहीं समझ पाते हैं। बच्चा किसी भी घटना को बहुत समय तक याद नहीं रख सकता। इनके चलने एवं क्रियाकलाप करने में भी असामान्यता देखी जाती है। कभी कभी इनके चेहरे में विकृति देखी जाती है। इनको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में कठिनाई होती है। इत्यादि निर्णय लेने में कठिनाई होती है। 11वां है, इन्हें समाचार एवं सूचनाओं को समझने में समस्या होती है।